होती जीत सत्य की, असत्य की होती हार, यही संदेश देता है दशहरे का त्योहार। दशहरे की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं रचना नितेश और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुभ विजयदशमी में। दशहरा कहें या फिर विजयदशमी, ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है और ऐसे में अपने जीवन से आप भी तमाम दुखों को, बुराइयों को दूर कर सकते हैं अगर पूरे विधि विधान के साथ आप करेंगे खास पूजा अर्चना। जिसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य पंडित दत्तात्रेय होसकरी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए पंडित जी से अब जानेंगे सबसे पहले आज विजयदशमी के महत्ता के बारे में। पौराणिक मान्यताएं विजयदशमी से जुड़ी हुई होंगी पंडित जी, आप दर्शकों को आज वो जरूर बताइए। जी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विजयादशमी हम जो पर्व मनाते हैं इसका संबंध त्रेता युग की घटना से है, जब भगवान श्री राम जो कि विष्णु भगवान के अवतारी हैं, उन्होंने दशग्रीव रावण का वध किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर था उस समय का, जिसने कि पूरे के पूरे युग को बदल दिया। भगवान श्री राम के चरित्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें ये पता लगता है कि भगवान श्री राम सत्य की असत्य पर जीत की हम बात करें या फिर अति विश्वास पर विश्वास की जीत की बात करें या फिर अति साधारण की जो है साधारण के द्वारा विजय की हम प्राप्त करें, तो ये सारी की सारी बातें जो हैं उस युग में जो कही गई हम आज तक उसको मनाते आ रहे हैं। बीच में एक युग द्वापर भी गुजर गया, उसके बावजूद ये प्रकाट्य जो है सत्य है कि जो है दंभ का हमेशा अंत होता है। हमारे आध्यात्म में यही बताने के लिए जो है दशहरा का पर्व जो है मनाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को इस पर्व से यही सबक लेनी चाहिए कि मनुष्य का दंभ हो, मनुष्य का अति विश्वास हो, मनुष्य का जो है अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा किसी भी तरह का विश्वास कर लेना, ये हमेशा जो है सही नहीं होता है और इस पर निश्चित रूप से मनुष्य को धोखा होता है। यदि इस बात को समझ ले और इस पर्व को बहुत विधि विधान के साथ, बहुत मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें विधियां हैं, क्या कैसे मनाया जाना चाहिए, ये सारे के सारे यदि तरीके से मनाया जाए तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि दशहरा आपके लिए एक सार्थक पर्व बनकर सामने आएगा। देखिए पंडित जी, शारदीय नवरात्र जो होती है तो नवरात्र के बाद, नवमी के बाद दशमी तिथि को हम दशहरा मनाते हैं और इसी तरह से अगर हम चैत्र नवरात्र को देखें तो चैत्र नवरात्र में नवमी को राम नवमी मनाई जाती है। तो क्या इन दोनों नवरात्रियों के बीच में कोई संबंध है और इसमें राम जी का क्या संबंध है? जी नवरात्रियां दोनों जो हैं वो आदिशक्ति का पर्व है, आदिशक्ति के प्रति समर्पण का पर्व है। पहली नवरात्रि, जैसे कि मैं बात करूं चैत्र नवरात्रि की, तो चैत्र नवरात्रि की नौवीं तिथि को, जैसा कि आपने कहा, भगवान श्री राम का जन्म हुआ नौवीं तिथि को। यदि भगवान श्री राम को मैं एक शब्द में कहूं तो वो पुरुषोत्तम हैं। ऐसी पर्सनालिटी जो कि अपने आप में किसी दूसरे से समानता नहीं रखती, पुरुषोत्तम है वो। पुरुष की जो सभी क्वालिटियां हैं उसमें उनमें हैं। तो नवमी ये इस बात को प्रतिपादित करता है कि 9 दिवसीय मां शक्ति की, आदि शक्ति की आराधना की जाए। शक्ति का संबंध सत्य से है। देखिए, सत्य के बगैर शक्ति का कोई महत्व नहीं होता। तो सत्य के साथ शक्ति की आराधना करने से नवमी तिथि को, यानी कि 9 दिनों के बाद पुरुषोत्तम का जन्म होता है। ये इस बात का प्रमाण है चैत्र नवरात्रि के जो हम मनाते हैं। उसके पश्चात जब पुरुषोत्तम का जन्म हुआ तो निश्चित रूप से जब मनुष्य अपने आप में एक पुरुषोत्तमता का अनुभव करता है तो हो सकता है उसमें दंभ का संचार हो जाए कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मेरे में सभी क्वालिटियां हैं, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं। ये सभी का यदि अंत करना है तो मैं अब बात करता हूं आश्विन नवरात्रि की। आश्विन मास की जो नवरात्रि है, वासंती नवरात्रि, इसमें जब हम मां आदि शक्ति की सत्य के साथ, जो कि उपवास है आपका,
जो सत्य के साथ हम आराधना करते हैं, तो उसके बाद जो है भगवान श्री राम जो कि पुरुषोत्तम है, वो दंभ का वध करते हैं, यानी कि रावण का वध करते हैं। तो इस तरह से हम यदि देखें दोनों नवरात्रियों की यदि मैं बात करूं, तो पहली नवरात्रि में 9 दिवसीय आराधना करने से जहां पुरुषोत्तमता का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है, संचार होता है, वहीं जब हम दूसरी नवरात्रि में जो कि वासंती नवरात्रि है, वहां पे 9 दिन की आराधना करते हैं, तो 10वें दिन दंभ का नाश होता है और असली पुरुषोत्तमता जो है वो मनुष्य को प्राप्त होती है। इसीलिए 2 नवरात्रि, श्री राम का जन्म और दशहरा, ये इनका अत्यधिक महत्व है। बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने हमें हमारे दर्शकों को बताई है पंडित जी। पंडित जी, इस बार जो नवमी तिथि है वो 3 तारीख को है ये कहा जा रहा है, और 10वीं तिथि जो है वो 4 तारीख को दोपहर से लग जाएगी। ऐसे में लोगों के मन में ये संशय है कि आखिर दशहरा कब मनाना है, क्योंकि दशहरा तो 10वीं तिथि को ही मनाते हैं। तो 4 तारीख को फिर रावण दहन करना है या फिर 5 तारीख को? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस बात को लेकर बहुतों के मन में संशय है। असल में 4 तारीख को जो है 2 बजे के आसपास तक जो है नवमी तिथि है। उसके बाद जो है दूसरे दिन लगभग दोपहर के मध्य तक 10वीं तिथि है। तो 10वीं तिथि चूंकि उदया तिथि मानी जाती है, इसीलिए विशेष रूप से जो है हम 5 तारीख को ही दशहरा मनाएंगे, और 5 तारीख को सायंकालीन समय में जो है हम जो है रावण का वध करेंगे, या फिर रावण के वध से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, रामायण इत्यादि, रामलीला इत्यादि का जो हम कार्यक्रम है वो जो है 5 तारीख को ही सायंकाल के समय करेंगे। चलिए, तो ये संशय जिनके भी मन में था अब वो भी दूर हो चुका है। पंडित जी, अधर्म पर धर्म की जीत का ये पर्व है, और ऐसे में निश्चित तौर पर पूजन विधि भी बेहद खास होगी। तो पूजन विधि और खास तौर पर दशहरा पूजन में क्या सामग्री लगती है भी जरूर बताइएगा। जी जी, विशेष रूप से जैसे कि मैं आपको बताऊं, 10वीं तिथि जो है वो विशेष रूप से भगवान राम की रावण पर विजय का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन इसमें वध भी हुआ है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा सायंकालीन समय में पवित्र नहीं माना जाता। इसीलिए मध्याह्न के समय आप जो है, क्योंकि मध्याह्न का समय भगवान राम जो हैं उन्होंने दिन और रात दोनों को नहीं चुना अपने जन्म के लिए, मध्याह्न को चुना। क्यों? क्योंकि किसी के प्रति जो है उनका जो है ये प्रकट न हो कि किसी का पक्ष ले रहे हैं वो, इसलिए उन्होंने मध्याह्न के समय जन्म लिया है। मध्याह्न के अवसर पर भगवान श्री राम का पूजन अवश्य करें। भगवान श्री राम का जब भी पूजन करें तो ध्यायेद अजानुबाहुं धृत शरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम, ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के उपरांत भगवान श्री राम को आप भोग लगाएं, उनको चंदन इत्यादि अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस दिन भगवान श्री राम का पूजन करने के उपरांत शमी के पेड़ का रोपण भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। स्वर्ण तुल्य है, शमी जो है स्वर्ण तुल्य है, इसीलिए शमी के पत्र का जो पौधा होता है इसका इस दिन रोपण करना बहुत अच्छा है। भगवान श्री राम का आप विधि विधान से पूजन कर लें। देखिए, भगवान श्री राम का एकाकी पूजन न करें। भगवान श्री राम का जब पूजन करें तो आप राम दरबार का जो है चित्र या फिर आपके पास प्रतिमा हो, जो भी हो, उसमें भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और भगवान आंजनेय मतलब हनुमान जी सब उपस्थित हों। इन सब का टीकाकरण करें, विधि विधान से पुष्प पत्र इत्यादि अर्पित करते हुए स्वस्ति वचन, स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, ऐसे मंत्रों को कहते हुए भगवान श्री राम का आह्वान करें। एक और बात मैं आपको बता दूं, इस दिन यदि आप अपराजिता स्तोत्र का पठन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे बुक्स में मिल जाता है, हिंदी में भी मिल जाता है, संस्कृत में भी मिल जाता है। आप जैसा चाहें अपराजिता स्तोत्र का पठन करें, भगवान श्री राम को भोग लगाएं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सामाजिक पर्व है, एक व्यक्ति का पर्व नहीं है, पूरे समाज का पर्व है। इसलिए सभी को आमंत्रित करें घर में और मीठा शरबत पिलाएं। ये आप देखेंगे यदि ऐसा करें तो सामाजिक एकता भी बढ़ेगी और भगवान श्री राम भी आपके प्रति प्रसन्नता का जो है उनका भाव आएगा।
पंडित जी, दशहरे के दिन की जो हमारी बचपन की यादें होती हैं कि हम रावण दहन करने के लिए घर के बुजुर्गों के साथ जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो घर में मम्मी, दादी, चाची, ये सारे लोग फिर वापस आने के बाद आरती करते हैं। तो वो जो आरती करते हैं उसकी परंपरा ही है कि जब रावण दहन करके घर के पुरुष और बच्चे वापस आए तो उनकी आरती करनी है, या फिर जिन घरों में निभाया जाता है ऐसे ही निभाया जाता है? अगर परंपरा है तो फिर क्या सामग्री उस आरती की थाल में रखें, ये भी जरूर बताइएगा। जी, असल में रावण वध जो है, जैसा कि मैंने कहा, एक अशुद्धता का पर्व भी है। क्यों? क्योंकि रावण का वध हुआ है, एक ब्राह्मण का, पंडित का वध हुआ है। हालांकि वो दंभी हैं, जो भी अवगुण उनमें हैं हुए हैं, लेकिन वध हुआ है। इसलिए जब भी आप दशहरा का पर्व मनाकर आए तो घर के बाहर ही किसी बाल्टी में पानी रखकर अपने ऊपर छिड़क ले। स्नान करते बनता है तो स्नान कर ले। उसके बाद घर की महिलाएं या घर में जो भी आपके बुजुर्ग हैं वो आपका जो है टीकाकरण करेंगे। थाली ले लें, थाली में आप अक्षत, पुष्प, चंदन, कुमकुम, हल्दी इत्यादि सब रख लें, एक दीप रख लें। अब ये जो पूजा होगी ये आपके, क्योंकि आप राम भगवान के साथ हैं, राम भगवान विजयी हुए हैं, इसलिए आप भी विजयी हुए हैं। राम भगवान ने दंभ के ऊपर विजय प्राप्त की है तो आपने भी दंभ के ऊपर विजय प्राप्त की है। ये पूरी की पूरी तरह से एक विजय का पर्व है। इसलिए घर में जैसे ही आप आएंगे, क्योंकि आप विजय होकर लौट रहे हैं, विजय को आपने प्राप्त किया है, इसलिए आपका टीकाकरण होगा। टीकाकरण के पश्चात हल्दी, चंदन इत्यादि लगेगा। इसके पश्चात शमी पत्र, जो कि बन्नी बोलते हैं, शमी पत्र, उसको आप, या फिर आज जो है सोन पत्ती भी अर्पित करते हैं, बुजुर्गों को दें और उनके पैर पड़ें, उनका आशीर्वाद लें। ये क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, ये स्वर्ण पत्र हैं। शमी पत्र हो या सोन पत्ती हो, ये स्वर्ण पत्र हैं, क्योंकि भगवान कुबेर ने राजा रघु को जब सोना देने की बारी आई थी तो इन्हीं शमी पत्रों से स्वर्ण का निर्माण किया था। इसीलिए ये शमी पत्र और सोना पत्ती दें और उनका आशीर्वाद लें। एक दूसरे को सब सोन पत्ती और शमी पत्र दें। इससे निकटता बढ़ेगी, पारिवारिक सामंजस्य बढ़ेगा, पारिवारिक एकता बढ़ेगी, इससे निश्चित रूप से सामाजिक एकता बढ़ेगी। देखिए, उत्सव के साथ साथ जब पीछे विधि विधान में आपको मालूम चले, पौराणिक कथाएं क्या है, महत्ता क्या है, तो मुझे लगता है कि उत्सव की शुभता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। श्री राम जी को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है और आप चर्चा भी कर रहे थे कि उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर उन्हें ही पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहा जाता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम, यदि मैं आपको उनके चित्र का एक तरह से वो दर्शन करवा दूं कि भगवान श्री राम मध्य में बैठे हैं और सीता जी के साथ विराजमान हैं, पीछे लक्ष्मण जी खड़े हैं, भरत खड़े हैं, शत्रुघ्न खड़े हैं, और विनय भाव में भगवान आंजनेय यानी भगवान हनुमान खड़े हैं या बैठे हैं। भगवान पुरुषोत्तम क्यों हैं? भगवान पुरुषोत्तम बने तभी उन्होंने दंभ पर यानी कि रावण पर विजय प्राप्त की। ये पुरुषोत्तमता है क्या? पुरुषोत्तमता का संबंध यानी कि पर्सनल क्वालिटी, जिसको हम पर्सनालिटी बोल देते हैं, तो पर्सनल क्वालिटी ऐसी क्या होनी चाहिए, ये सभी युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि पर्सनल ऐसी क्या क्वालिटी होना चाहिए जिससे मनुष्य पुरुषोत्तम बन जाए, जो भगवान श्री राम बने। भगवान श्री राम जी के दरबार का यदि चित्र देखें तो भगवान श्री राम मध्य में बैठी हैं, बगल में जो है सीता जी बैठी हैं। हम सभी को मालूम है कि सीता जी जो हैं भूमि से उत्पन्न हुई हैं, भूमि सुता हैं। भूमि सुता, भूमि ऐसा तत्व है जिस पे आप कुल्हाड़ी भी चलाएंगे, गैंती भी चलाएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करता, यानी कि सहन शक्ति की प्रगाढ़ता। तो सीता जी भगवान श्री राम के बगल में बैठी हैं, वो इस बात को प्रतिपादित करती हैं कि मनुष्य को यदि पुरुषोत्तमता प्राप्त करनी है तो सहन शक्ति होना आवश्यक है। इसके पश्चात, अब तो सहन शक्ति आ गई, अब उसके पश्चात देखिए कि भगवान श्री राम के पीछे खड़े हुए हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी पूरे रामायण में आपको क्रोध करते हुए नजर आते हैं। बार बार श्री राम का जो भी अपमान करने को उद्धृत होता है तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं कि कैसे अपमान कर दिया। यानी कि क्रोध माने अग्नि तत्व, यदि मनुष्य में अग्नि तत्व नहीं होगा तो वो अपमान से और दूसरी भी प्रहार से बच नहीं पाएगा, शोषण से बच नहीं पाएगा। इसलिए अग्नि तत्व का होना
बहुत आवश्यक है। तो भूमि तत्व तो सीता जी हो गई, लक्ष्मण जी अग्नि तत्व हो गए। अग्नि तत्व के होने से मनुष्य जो है किसी भी तरह के शोषण से बच सकता है, ये श्री राम भगवान में ये तत्व है। तीसरा तत्व है, आप देखेंगे हनुमान जी विनय भाव से बैठे हुए हैं। हनुमान जी वायु तत्व के प्रतीक है, पवन पुत्र हैं। तो पवन पुत्र यानी कि असाधारण क्षमता। पवन जब क्रोधित होता है तो विनाश भी कर देता है। पवन जो है किसी भी जगह पे बड़ी त्वरित अवस्था से पहुंच जाता है, तेजी से पहुंच जाता है, स्पीड होती है पवन में। तो हनुमान जी जो है पवन तत्व यानी कि वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी भगवान श्री राम जी के पास आ गए। अब चौथे तत्व की बात करते हैं, वो है भरत जी। पूरे रामायण में करुण रस में हैं, यानी रोते हुए प्रतीत होते हैं। ये है जल तत्व, यानी कि मनुष्य में करुणता होना बहुत आवश्यक है। यदि करुण भाव नहीं होगा तो किसी गरीब के साथ अच्छा भाव नहीं रख पाएगा, किसी शोषित के साथ अच्छा भाव नहीं रख पाएगा, किसी प्रताड़ित के साथ अच्छा भाव नहीं रख पाएगा और राजा भी नहीं बन पाएगा। ये भी भगवान के साथ हो गए, यानी कि भगवान श्री राम के साथ भूमि तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया और उसके साथ जल तत्व भी हो गया। अब आखिरी तत्व होता है शत्रुघ्न जी। पूरे रामायण में शत्रुघ्न जी का कहीं कोई वार्तालाप नहीं है। शत्रुघ्न जी वायु तत्व आकाश तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश मौन होता है, आकाश कुछ नहीं बोलता। पूरे रामायण में शत्रुघ्न जी का इसीलिए कोई वार्तालाप नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे कि भगवान श्री राम जो हैं वो पंच तत्व से युक्त हैं। एक और जहां भूमि तत्व है, दूसरी ओर जहां अग्नि तत्व है, तीसरी ओर जहां वायु तत्व है, चौथी ओर जल तत्व है और पांचवी ओर आकाश तत्व है। तो पांच तत्व से युक्त भगवान श्री राम ही पुरुषोत्तमता को प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए भगवान श्री राम जो हैं वो पुरुषोत्तम हैं, आराध्य हैं, उनकी आराधना अति आवश्यक है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का भी विधान होता है, किस विधि से ये पूजन करना चाहिए? जी, विशेष रूप से जैसे मैं आपको बताऊं, मेटल्स, जो भी मेटल्स हैं उनका पूजन। मेटल्स में क्या होते हैं, घर के अस्त्र शस्त्र तो होते हैं। अस्त्र शस्त्र क्या सभी के घर में होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे आपके घर में दुर्गा जी बैठी हुई हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा है या दुर्गा जी का आपके घर में फोटो है, उनके जो हाथों में अस्त्र शस्त्र है, यदि आपके घर में अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उन्हीं अस्त्र शस्त्रों का पूजन अवश्य करें, उस पर टीकाकरण करें, लाल चंदन लगाएं, इत्यादि इत्यादि। उसके पश्चात घर में जो भी आपकी अलमीरा है, यानी जिसको अलमारी बोलते हैं, अलमारी जितनी है लोहे की, जिसमें आपके लॉकर्स भी हैं, इत्यादि इत्यादि हैं, उनका भी पूजन अवश्य करें। जल छिड़कें, गंगा जल छिड़कें, थोड़ा सा सुगंधित पदार्थ यानी कि इत्र इत्यादि छिड़कें, उनका पूजन करें। तीसरी बात आती है वाहन की पूजा करें। घर में जो भी वाहन है उसके चक्के के नीचे एक निब्बू रख के उस वाहन को आगे बढ़ाएं तो निब्बू जो है वो नष्ट हो जाएगा। आप देखेंगे इससे बहुत अच्छा होता है। गाड़ियों का पूजन करें, वाहन का पूजन करें। तीसरी चीज, यदि आप किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं या आपके यहाँ कंप्यूटर्स हैं तो इंडस्ट्री में जितने मशीन्स हैं आपके पास सब का पूजन करें इस दिन। विशेष रूप से आप देखेंगे कि इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। विजयादशमी है, इस दिन विजय प्राप्त करने के लिए जो भी साधन, विजय प्राप्त करना यानी कि सफलता प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना यानी कि धन धान्य अर्जित करना। तो इस दिन यदि मशीनों की पूजा होगी, कंप्यूटर्स की पूजा होगी तो आपके स्तोत्र प्रगाढ़ होंगे, सशक्त होंगे। इसीलिए इस दिन कंप्यूटर की, वाहनों की, मशीन की इत्यादि पूजा करें, चंदन इत्यादि अर्पित करें। सरसों के तेल का और घी का एक एक दीपक प्रज्वलित करें जहां जहां आपके मशीन इत्यादि हैं, प्रज्वलित करके धूप दीप इत्यादि अर्पित करते हुए भोग लगाएं, नारियल अवश्य चढ़ाएं। ये सब करने के उपरांत प्रत्येक मशीन को एक एक फूल माला चढ़ाएं। ये सब करने के उपरांत आपकी जो है पूजा जो है संपन्न होगी। एक बात का फिर से विशेष ध्यान रखने को कहूंगा मैं, ये सामूहिक पूजा है, इसलिए यदि आप किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो पूरे के पूरे श्रमिकों को इन्वॉल्व अवश्य करें। ये सब यदि आप करेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को ये शो जरूर देखना चाहिए और आपको अपने बच्चों को भी ये शो जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें पूजन विधि और मुहूर्त के साथ साथ कितनी अच्छी जानकारी पंडित जी आज दे रहे हैं। पंडित जी, एक और छोटी सी परंपरा जुड़ी हुई है दशहरे के साथ कि नीलकंठ के दर्शन करने, दादी कहती थी कि नीलकंठ के दर्शन अगर आज के दिन हो गए तो बहुत ही शुभ रहेगा। इसके पीछे क्या मान्यता है?
जी, नीलकंठ को भगवान शिव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शिव सत्य के प्रतीक हैं। यदि पूरी सृष्टि में यदि कुछ सत्य है तो शास्त्रों में कहा गया है शिव जो हैं वो सबसे सत्य स्वरूप हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तो निश्चित रूप से यहाँ पे वीरता की बात हुई थी, यहाँ पे शौर्य की बात हुई थी, और इन सभी तत्वों के साथ साथ जो है सत्य का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए नीलकंठ के दर्शन इस दिन करेंगे यदि आप, तो पूर्णता को प्राप्त होंगे, आपका दशहरा पूर्ण होगा। चलिए, तो उम्मीद तो यही करते हैं हम कि नीलकंठ के भी दर्शन आपको आज के दिन हो और आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें और श्री राम जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर इसी तरह से बनी रहे। पंडित जी, आज जो इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। तो असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।